चावलों को बटलोई पर चढ़ाया जाता है, खौलाया जाता है, फिर वो सिद्ध भात बनता है, चावल बनते हैं। उसी प्रकार से भक्त भी बनता है। भक्त के जीवन में भी बहुत कठिनाई आती है। आप किसी भक्त के चरित्र को पढ़ना, भक्तों के जीवन में इतने कष्ट आते हैं, उतने कष्ट किसी के जीवन में नहीं आते हैं। भक्त बनना आसान नहीं है। बड़े बड़े भक्त हुए, नाभा, तुलसीदास, कबीरदास, नरहरिया दास, सबके जीवन में कष्ट आया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपने घर वालों से ही अपमानित हो गए, संसार की ठोकर खाई। जिस प्रकार से अनाज का छिलका निकलता है, उसी प्रकार के संसार की जो वासना है वो भगवान निकाल देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जिससे सच्चा प्रेम करता हूं, उसका संसार में छुड़वा देता हूं। लोग कहते हैं कि हम पर कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। अरे तुम लोगों ने कृपा को समझा ही नहीं, कृपा क्या है। वास्तव में अगर भगवान कृपा करने लग जाएं, तो हम जैसे अधम जीव तो रोने लग जाएंगे। भगवान का वचन है, यस्याम अनुगृणामि हरिस्ते तद्धनम सनेह। भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं, सबसे पहले उसका धन हरण कर लेता हूं। यस्याम अनुगृणामि हरिस्ते तद्धनम सनेह। धीरे धीरे उसके धन का हरण करता हूं। अच्छा साहब, आप धीरे धीरे हरण क्यों करते हो, एकदम क्यों नहीं करते हो? बोले अगर एकदम हरण करूंगा तो उसको अटैक आ जाएगा, इसलिए धीरे 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 धीरे। जिस पर कृपा होती है, ये बात हमारे लिए नहीं है, ये दिव्य संतों के लिए है। हम अपने लिए ये बात न ले, हमको तो संसार भी चाहिए, धन भी चाहिए। पर वास्तव में जब कृपा होती है तो भगवान उसके धन का हरण करते। क्यों? भगवान कहते कि देखो भैया, अगर उसके पास पैसा होगा तो मेरा चिंतन नहीं हो पाएगा। वो तो केवल धन का चिंतन करेगा कि बैंक में अभी 4 लाख है, अब पिछले महीने की तनख्वाह मिलेगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 25 लाख हो जाएगी। तो वो तो धन का चिंतन करेगा, मेरा भजन कब करेगा। इसलिए उसके धन को छीन लो। भगवान फैक्ट्री को बंद करवा देते हैं, कारोबार ठप हो गया। फिर क्या करते भगवान? बोले करोति बंधु विक्षेदम। दूसरा स्टेप है, बंधु बांधव से भगवान विक्षेप करवा देते हैं। पुत्र ही पिता का अपमान करने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि अगर ये अपने घर में ही आसक्ति इसकी होगी तो मेरा भजन नहीं करेगा। भजन तो अपने बच्चे का करेगा, अपने बेटे का करेगा। इसलिए बेटा ही उसका अपमान करने लग जाता है। करोति बंधु विक्षेदम सर्वम क्लेशादि जीवनम। उसके जीवन में भगवान क्लेश भर देते हैं, परेशान हो जाता है उस संसार से, और संसार से परेशान होकर के भगवान की शरण में जाता है। तो वास्तव में अगर भगवान कृपा करेंगे तो हमारा तो संसार छूट जाएगा। मीरा जी का सब कुछ छूट गया, गोस्वामी जी का भी। गोस्वामी जी की तो पत्नी ने ही गोस्वामी जी का अपमान कर दिया। गोस्वामी जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए मायके गए, रात्रि में इतना प्रेम करते थे, और पत्नी ने देखा कि रात की 12 बजे आ रहे हैं स्वामी जी, तो पत्नी ने फटकार लगाई कि महाराज, जितना प्रेम आप इस हाड़ मास के देह से कर रहे हो, उतना प्रेम आप राम से करते तो आपको राम जी मिल जाते हैं। मीरा जी ने सब कुछ छोड़ दिया। मीरा जी राजघराने की बहू थी, मेवाड़ के राजा। लेकिन मीरा जी जब संतों के बीच में बैठ करके भजन करती है तो राजघराने के लोग कहते कि मीरा जी, तुमको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम राजघराने की बहू हो। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब मीरा जी के जीवन में भजन की बाधा बन रही थी तो मीरा जी ने घर बार का त्याग कर दिया। तो भगवान संसार छुड़ा देते हैं। गोपियां कहती हैं कि सरकार हम आपका भात है, आप हमारा भोग लगाइए। भगवान कहते हैं कि देवियों भूख होती तो मैं जरूर खाता। गोपियां कहती है कि प्रभु भूख ना होती तो आप बंसी की तान बजाकर बुलाते ना, आप नहीं बुलाया, अब आप हमारा भोग लगाइए। भगवान ने कहा गोपियों तुम अपनी स्पष्ट बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गोपियों ने अपने विचार भगवान के सामने स्पष्ट रूप से रखे कि प्रभु सिंचांगनस्त्वदरमृतपूरकेण हासावलोकलगीत हृक्षयग्नि। सरकार हमें आप अपने अधरा मृत से ही सिंचित करो। ये अधरा मृत क्या है? बोले यही प्रेमामृत है, जिस प्रेम को वेदों ने रसो वैश्या कहा, उसी रस की याचना आज गोपियों ने करी। भगवान ने खूब गोपियों की परीक्षा ली और फिर गोपियों को महारास में प्रवेश दिया। भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लग गए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल केरु निविष्ट नर नर्व नखे कृपाते शैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम